दिल्ली के हिंदी भवन में रविवार को मातृभाषा उन्नयन संस्थान के तत्वावधान और इंटीग्रल प्रोजेक्ट्स के भावना शर्मा के नेतृत्व में लघु कथा मंथन प्रयोजित किया गया। अतः सभी विशिष्ट अतिथिगण बलराम अग्रवाल, डी.के. शर्मा, आलोक त्यागी, शीतल मारवाहा के द्वारा हिंदी भवन में मातृभाषा उन्नयन संस्थान पर लघु कथा मंचन किया गया। VACC 24 न्यूज़ से मैं खड़ा हूँ हिंदू भवन, जहाँ पे चल रहा है अपना मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा लघु कथा मंथन। और हमारे मध्य में हैं आज दिल्ली इकाई की सदस्य शीतल जी। शीतल जी, मैं जानना चाहूँगा आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगी और ये कार्यक्रम क्यों रखा गया, थोड़ा बताएंगी। भावना जी ने लघु कथा मंथन मंच में सभी लघुकारों को एक साथ एकत्रित करके बहुत ही अच्छा प्रसारण किया है, क्योंकि इन सबको मौका मिला है लघु कथाएं बोलने का और बहुत ही अच्छी लघु कथाएं थी उन सब की। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया सरस्वती वंदना गाने का, और बहुत बहुत बधाई भावना जी को कि वो इसी तरीके से आगे भी लघु का मंथन करती रहें, ताकि बाकी लघुकार को भी मौका मिले अपनी कथाएँ सुनाने का। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश इकाई के मातृभाषा उन्नयन संस्थान के उपाध्यक्ष जी गिरीश जी, मैं जानना चाहूँगा इस कार्यक्रम को क्यों रखा गया और इस कार्यक्रम को आगे और कितना रखा जाएगा या चालू करा जाएगा, कितना इसके लिए आप थोड़ा बताएं। नमस्कार, मैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान का दिल्ली इकाई का उपाध्यक्ष हूँ। मातृभाषा उन्नयन संस्थान के तत्वाधान में ये लघु कथा मंचन इसलिए आयोजित किया गया कि ताकि लघु कथा लिखने वाले इस विधा में जो भी बुद्धिमान जो लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, कम से कम उनको मार्गदर्शक मिल सके। एक मार्गदर्शन जो हमारे दिग्गज वरिष्ठ बलराम अग्रवाल जी, सुभाष नीरव जी, इनसे उनको कुछ सीखने को मिल सके। इसी सोच के साथ मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने इस मंच पर इसका आयोजन किया, और इस तरह के आयोजन हर विधा में आगे भी मातृभाषा उन्नयन संस्थान करता ही रहेगा। थोड़ा सा जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं, लघु कथा का मतलब या लघु कथा किस तरीके से, थोड़ा सा इस लघु कथा के बारे में बताएं। लघु कथा कहने में लघु है, लेकिन लघु कथा बहुत ही दीर्घ है। उसमें दीर्घ भावनाओं का समीकरण है, जो हम कम से कम शब्दों में उसे अपनी बात को कह सकते हैं। कहने को वो लघु कहलाती हैं, लेकिन लघु साहित्य में कुछ भी नहीं होता, हमेशा साहित्य में दीर्घ ही होता है। और उसी दीर्घ को कम शब्दों में लघु तरीके से अपनी बात का वर्णन करना, और वो भावनाएं, वो बातें पाठक तक पहुंच सकें जितने कम से कम शब्दों में, इसको लघु कथा विधा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। मैं प्रणीता प्रभात फरीदाबाद से हूँ और मातृभाषा उन्नयन संस्थान के साथ उनके साथ मिलके काम करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मातृभाषा उन्नयन संस्थान का जो एक्चुअली उनको हिंदी को बढ़ावा देना जो उनका है, ये बहुत ही एक उनका यूनिक आइडिया है और बहुत अच्छा है। आजकल के बच्चे जो हिंदी से भाग रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है। और इसके लिए सब लोग, गिरीश सर, भावना दीदी, ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, और उनके ही सहयोग के साथ मैं भी इसमें आगे कुछ करना चाहती हूँ। आज ये मंथन जो हुआ है, इस पर लघु कथा मंथन के बारे में, ये प्रोग्राम एक बहुत अच्छी कोशिश है। इस कार्यक्रम के द्वारा नए नए लेखकों को भी एक स्टेज मिल रहा है, और मतलब जब आपको कोई भी आपकी सराहना करता है तो आपको अच्छा ही लगता है, और फिर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। यहाँ पे जो आयोजक लोगों का बहुत ही सहयोग है, और साथ में जो जजेस आए हैं उनके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कहूँ कि सीख की बात की आज के कार्यक्रम में, और आप एक लघु कथा लेखिका होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोगों ने बहुत, एक वरिष्ठ लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं जिनकी लघु कथा हमने सुनी, और उनके बोलने का तरीका, हाव भाव का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, तो यहाँ आकर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं मैडम जानना चाहूँगा कि लोक कथाओं के बारे में थोड़ा सा दर्शक के बारे में बताएं कि दर्शकों को लोक कथा होती कैसे हैं, इसका थोड़ा सा विस्तार में बताएं। लोक कथा या लघु कथा? जो लघु कथाएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि लघु कथाएं
लघु कथा मीन्स कि आप बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रख पा रहे हैं, बता पा रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो आप अपनी कहानी का जो आपका मूल रूप है, आप उसको थोड़े से शब्दों में व्यक्त करते हैं, बताते हैं, दर्शकों को वो समझ में आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बॉर्डर पर होता है और उसके मन की भावना इस गीत के अंदर मैंने व्यक्त की है। वो क्या चाहता है माँ भारती के लिए। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। मान मेरा रहे ना रहे क्या फिकर, आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं माँ। आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं माँ। मेरी हर सांस पर माँ तेरा कर्ज है, मेरी हर सांस पर माँ तेरा कर्ज है। कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है। वो अदा कर्ज फिर चाहे मर जाऊं माँ, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। और क्या कहता है, देशभक्ति का बस एक यही रंग हो, देशभक्ति का बस एक यही रंग हो। भाई भाई में अब ना कोई जंग हो, भाई भाई में अब ना कोई जंग हो। आरती भारती की उतारूं सदा, आरती भारती की उतारूं सदा। करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं माँ, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं माँ। तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। और आखिरी पंक्तियां जैसा कि लघु कथा का दौर चल रहा है, तो एक छोटी सी लघु कथा, हमारी पहली लघु कथा जो हमने सबसे पहले लिखी थी, वो आप सभी के सामने सादर निवेदित है। लघु कथा का शीर्षक है खरपतवार। खरपतवार उनको हिंदी में कहते हैं अवांछित पौधे, खरपतवार। सुना तो होगा आपने खरपतवार, सुना होगा अवांछित पौधे कहते हैं इन्हें। जाने कैसे उग जाते हैं स्वतः ही, कोई होता नहीं। आप सभी अतिथियों को मेरा स्वागत करना। सबसे पहले मातृभाषा उन्नयन संस्थान का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया कि हम सब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। लघु कथा में ये मेरा पहला प्रयास है और इसका पूरा क्रेडिट भावना जी को उनकी प्रेरणा से ही मैंने लिखना शुरू किया। मैं आपको लघु कथा सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है अखियों के जन्म। अगला स्टेशन दिल्ली गेट, दरवाजे बाईं ओर खुले। इस पंक्ति के साथ ही टूटी उसकी तंद्रा। अचानक ही मेट्रो की खिड़की से बाहर वह स्टेशन पे देखने लगी, जहां उसे वो खड़े दिखाई दिए, अपनी बेसब्र आंखों में उसका इंतजार किया। वो भोले से मुस्कुराई। मेट्रो स्टेशन से मैं अभिनंदन करता हूँ।
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो लघु कथाएं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें से एक पढ़ने का मौका मुझे मिला है और दिग्गज विद्वान मंच सिंह पर उपस्थित हैं और ये मेरे सौभाग्य की बात है। मैं अपनी लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है छई छपा छई छपा छई। शीर्षक ही बहुत हेलो हेलो जी, दागा साहब बोल रहे हैं। सुरीली आवाज ने दागा साहब को मंत्रमुग्ध कर दिया। लड़खड़ाती जुबान से दागा साहब बोले, जी जी फरमाइए। आप